हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ की हेडिंग को पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गो थ्रू द मेन न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली एससी अलाउज सिसोदियाज वर्चुअल मीट विद एलिंग वाइफ। क्या मतलब हुआ कि दिल्ली एससी, एच फॉर हाई, सी फॉर कोर्ट, दिल्ली का हाई कोर्ट अलाउ करता है, अनुमति देता है सिसोदियाज। देखिए अपोस्ट्रोफी एस लग जाता है तो उसका अर्थ का की के से हो जाता है। सिसोदिया की वर्चुअल मीट, वर्चुअल मीट का मतलब होता है आभासी बैठक। अब आभासी बैठक से भी ज़्यादा समझ नहीं आता है कि आभासी बैठक क्या होती है, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जब आप किसी के सामने इन फ्रंट ऑफ एनीवन बैठे बिना दूर से ही इंटरनेट के थ्रू जुड़ के, वीडियो कॉल के थ्रू जुड़ के, जूम ऐप के थ्रू जुड़ के जब मीटिंग करते हो तो उस तरह की जो मीटिंग है वो वर्चुअल मीट कहलाती है। जैसे कि कोरोना काल के दौरान आप कहीं अपने घर से तो गए नहीं, तो अगर किसी व्यक्ति से आपको मीटिंग करनी थी तो आपने जूम ऐप के थ्रू की या वीडियो कॉल के थ्रू की, तो उस तरह की सारी मीटिंग वर्चुअल मीट कहलाती है। विद एलिंग वाइफ, एलिंग का मतलब क्या होता है? बीमार, वाइफ का मतलब पत्नी। तो दिल्ली का हाई कोर्ट सिसोदिया की वर्चुअल मीट को जो है उनकी बीमार पत्नी के साथ अलाउ करता है। चलिए अब डिटेल में न्यूज को पढ़िए। न्यू दिल्ली से न्यूज है। द दिल्ली हाई कोर्ट थर्सडे डायरेक्टेड द तिहाड़ जेल सुपरिंटेंडेंट टू अलाउ वीडियो कॉल्स बिटवीन फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया एंड हिज एलिंग वाइफ फॉर एन आवर एवरी अल्टरनेट डे। क्या मतलब हुआ कि द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली का जो हाई कोर्ट है, थर्सडे को डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? निर्देशित करना। तो दिल्ली के हाई कोर्ट ने निर्देशित किया किसको? द तिहाड़ जेल सुपरिंटेंडेंट, तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट को टू अलाउ करने के लिए, अनुमति देने के लिए, क्या, किस चीज़ की? वीडियो कॉल की। बिटवीन, बीच में, फॉर्मर का मतलब पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बीच, एंड हिज एलिंग वाइफ और उनकी बीमार पत्नी के बीच, फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, एवरी अल्टरनेट डे, हर दूसरे दिन। अल्टरनेट डे का मतलब दूसरे दिन, मतलब जैसे कोई काम आज आपने किया, कल को नहीं किया, फिर परसों को किया, फिर तरसों को नहीं किया, फिर नेक्स्ट डे किया। तो जब एक एक दिन छोड़ के आप किसी काम को करते हो तो इसका मतलब वो काम आप अल्टरनेट डे पे कर रहे हो। तो वही बात यहाँ पे कही है कि अल्टरनेट डे पे, यानी कि दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के जो है मनीष सिसोदिया को ये अलाउ किया जाए कि वो अपनी बीमार पत्नी के साथ जो है वर्चुअल ये वीडियो कॉल पे बात कर सकें। ऐसा जो है हाई कोर्ट ने निर्देश तिहाड़ जेल के सुपरिंटेंडेंट को दिया। सिसोदिया इज इन जुडिशियल कस्टडी, सिसोदिया जो है वो जुडिशियल कस्टडी में, जुडिशियल का मतलब होता है कस्टडी का मतलब होता है हिरासत, और जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक। तो सिसोदिया न्यायिक हिरासत में है इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस, दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी केस में। द हाई कोर्ट सेड, हाई कोर्ट ने कहा, द हाई कोर्ट सेड द इंटरिम डायरेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स। तो हाई कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो इंटरिम यानी कि अंतरिम यानी कि अल्पकालीन जो डायरेक्शन है, जो दिशा निर्देश है, तो शैल रिमेन रहेगा, रिमेन मीन्स रहना, इन फोर्स प्रभाव में। तो ये प्रभावी रहेगा कब तक? टिल द टाइम, उस समय तक, इट डिसाइड्स, जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करता, सिसोदियाज रेगुलर, सिसोदिया की रेगुलर और इंटरिम और अंतरिम वेल प्लीज, वेल का मतलब होता है जमानत, प्ली का मतलब होता है याचिका। तो जब तक कोर्ट जो है वो सिसोदिया की रेगुलर या इंटरिम बेल प्लीज को डिसाइड नहीं कर लेता, उन पे कोई फैसला नहीं ले लेता, तब तक ये वीडियो कॉल पे बात करने का जो आदेश है, जो दिशा निर्देश है, वो जारी रहेगा। ऐसा जो है हाई कोर्ट ने कहा। देखिए एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बता के चल रहा हूँ। इस तरह से शायद यूट्यूब पे दूसरे भी न्यूज़पेपर रीडिंग के चैनल हैं, तो इतना आसान तरीके में शायद ही किसी चैनल पे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो आप जो है यहाँ पे वीडियोस देखिए एंड बी बेनिफिटेड आफ्टर वॉचिंग द वीडियोस। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा,
यानी कि जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने कहा, क्या कहा, द कोर्ट विल ट्राई टू डिसाइड, कि कोर्ट कोशिश करेगा ये डिसाइड करने की, तय करने की, द पेटिशन याचिका एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सकेगा। तो जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट जो है याचिकाओं को जितना जल्दी संभव हो सकेगा उतनी जल्दी उन पर सुनवाई करेगा, उनको डिसाइड करेगा। देखिए, प्ली का मतलब भी याचिका होता है, पेटिशन का मतलब भी याचिका होता है। इन द मीन टाइम का मतलब होता है इसी बीच में। मैंने यहाँ पे इसको यूज किया है, ये वर्ड्स मैंने इनका हिंदी मीनिंग इधर करके लिख दिया है, ठीक है। इस ऐड वाले स्पेस का मैंने इस तरह से यूज किया है। इन द मीन टाइम, इसी बीच में, द सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल इज डायरेक्टेड, जेल के सुपरिंटेंडेंट को डायरेक्ट किया गया, निर्देशित किया गया है, टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑफ द पेटिशनर का मतलब याचिकाकर्ता यानी कि सिसोदिया। तो इस बीच में जो है, जो सुपरिंटेंडेंट हैं जेल के, उनको आदेशित किया गया है, निर्देशित किया गया है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है की सुविधा को सुनिश्चित करें ऑफ द पेटिशनर, याचिकाकर्ता की, विद हिज वाइफ, उनकी पत्नी के साथ, बिटवीन 3 to 4 PM एवरी अल्टरनेट डे, 3 बजे से 4 बजे के बीच शाम को हर दूसरे दिन उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस की जो सुविधा है उसको सुनिश्चित करें। एज पर रूल्स टिल द प्लीज आर डिसाइडेड, और जब तक जो है ये उनकी जो याचिका है, प्ली है, जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाती, जब तक उस पर कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक जो है वो ये सुविधा उनको दें। द जज सेड, जज ने कहा। द CBI हैड अरेस्टेड सिसोदिया, CBI ने सिसोदिया को अरेस्ट किया था फॉर अलेज्ड करप्शन। अलेज का मतलब होता है आरोपित, करप्शन भ्रष्टाचार के मामले में, किसके, इन फॉर्मुलेशन, बनाने के, एंड इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है लागू करना, बनाने के और लागू करने के, ऑफ द नाउ स्क्रैप्ड दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021 to 2022 ऑन February 26, यानी कि 26 फरवरी को। देखिए, नाउ स्क्रैप्ड का पहले मैं मीनिंग आपको बता दूं, अगर कोई चीज़ अभी है और बाद में वो समाप्त हो जाती है तो वो स्क्रैप्ड हो जाती है। तो ये पॉलिसी जो पहले तो थी लेकिन नाउ स्क्रैप्ड है, अब ये स्क्रैप हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने। तो 26 फरवरी को पुलिस ने जो है, CBI ने जो है वो मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया था, किस मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में। और वो भ्रष्टाचार किस बात को लेकर था, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 जो थी, जो अब स्क्रैप हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, तो उसको बनाने में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में करप्शन के चार्जेस के चलते उनको अरेस्ट किया गया था। फॉलोइंग सेवरल राउंड्स ऑफ क्वेश्चनिंग, और इससे पहले क्या किया था, सेवरल मीन्स अनेक, राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग, कई बार उनसे प्रश्न पूछने के बाद, यानी जब CBI ने कई बार उनसे प्रश्न पूछे उसके बाद उनको 26 फेब को अरेस्ट किया था। ऑन March 31 द ट्रायल कोर्ट हैड डिसमिस्ड सिसोदियाज बेल प्ली, और मार्च 31 और 31 मार्च को द ट्रायल कोर्ट ने जो थी वो डिसमिस कर दी थी, क्या, सिसोदिया की बेल प्ली। सिसोदिया की बेल प्ली मतलब जमानत याचिका, ये ऊपर भी आया है। और 31 मार्च को कोर्ट ने जो है सिसोदिया की बेल प्ली को डिसमिस कर दिया था, रद्द, ठीक है, करना, सिसोदिया की बेल प्ली को रद्द कर दिया था। तो छोटी सी न्यूज़ थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी, बहुत कुछ सीखने को भी यहाँ पे कई नए वर्ड्स मिले हैं, और ख़ास तौर से इन टर्म्स ऑफ लीगलिटी, कानून के हिसाब से अगर देखें तो कई सारे नए वर्ड्स यहाँ पे सीखने को मिले हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।